नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग हर्ष और ये कार्यक्रम है द अनुराग हर्ष शो। बीकानेर में कोरोना की जो पोजीशन है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आंकड़ा अब 1000 से पार पहुंच गया है। बीकानेर में 1000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आ चुके हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं, लेकिन इस बीच हमारे सामने बहुत सारे लोगों की मृत्यु जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है। मैं पुनः आज इसलिए हाजिर हुआ हूँ आपके सामने कि आपको बता सकूँ कि इस रोग की गंभीरता बहुत ज़्यादा है। हमें ये सोचना और समझना होगा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव केस तो नहीं है। अगर है तो हमें अपनी सुरक्षा करके जाना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हालात हैं इस समय, जो अस्पताल की हालात जो हैं उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे, जो कोविड सेंटर जो हैं उनकी हालात पर भी नज़र डालेंगे और बहुत ही ईमानदारी से दोनों तरफ की बात करना चाहेंगे। अगर किसी को मेरी बात से असहमति है तो वो डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं और अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। अपनी टिप्पणी भी दें, बताएं मैंने गलत कहा है या सही कहा है, ताकि मैं अगले कार्यक्रम में उसको सुधार सकूँ। लेकिन सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, उससे चिकित्सा विभाग जो है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है, अतिरिक्त भार आ गया है। जो चिकित्सा विभाग कुछ दिन पहले तक 2, 5, 10, 20 कोरोना पॉजिटिव जो केसेस थे उन पर चिंता कर रहा था, उनको लाना ले जाने का काम था, उनको रखने की व्यवस्था थी। लेकिन अब ये संख्या हर रोज़ 100 के आसपास पहुँच रही है। अब तक 2 बार 106, 107 पेशेंट जो है वो सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में हम सोच सकते हैं कि उनका कार्य का दबाव कितना बड़ा है। अब जो कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, 2 तरह के केसेस जैसे कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि एक तो एसिम्प्टोमेटिक है, इसका ये माना जा रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रहे या कोविड सेंटर पर रहे तो वहाँ से वापस नेगेटिव होकर अपने घर आ सकता है। और एक है जो सीरियस केसेस हैं, जो हम कह सकते हैं कि गंभीर बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं उनके प्रति एक अलग तरह का सावधानी बरतने का मामला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है, जो को लगता है कि इनको सिंपल एक फीवर की तरह कोरोना आया है, तो और ज़्यादा लक्षण अगर उनमें नहीं है तो प्रशासन, चिकित्सा विभाग जो है उनको सबसे पहले कोविड सेंटर्स जो बना रखे हैं, बहुत सारे बीकानेर में कोविड सेंटर्स बना रखे हैं। खासकर गंगा शहर रोड पर 2 कोविड सेंटर बने हुए हैं, एक डागा गेस्ट हाउस है और एक आपके हंसा गेस्ट हाउस है। उसके अलावा किसान भवन है गंगानगर रोड पर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी कुछ कोविड सेंटर्स को एक जगह कोविड सेंटर टाइप बना रखा है, ऐसे मेरी जानकारी में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन कोविड सेंटर्स पे जो हालात हैं उनको लेके वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी बड़ी शिकायतें हैं। अगर मेरा ये वीडियो जिला प्रशासन से जुड़े हुए लोग अधिकारी देख रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि वहाँ के जो हालात हैं, निश्चित रूप से आप लोग बहुत शिद्दत से काम कर रहे हो, बहुत गंभीरता से आप काम कर रहे हो, लोगों को वहाँ पहुँचा रहे हो, वहाँ खाने की व्यवस्था की जा रही है, वहाँ चाय की व्यवस्था की जा रही है, वहाँ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इसी से। उसके बावजूद भी वहाँ जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ जो रोगी हैं उनको सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, लोगों को उनके साथ बैठने की ज़रूरत है और उनको ये बताने की ज़रूरत है कि उन्हें कोविड सेंटर पर इसलिए नहीं लाया गया है कि यहाँ पर इनका कोई इलाज हो रहा है। कोविड सेंटर पर इसलिए ले जाया जा रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं अधिकृत रूप से नहीं कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी जो डॉक्टर से बात हुई उनका ये कहना है कि कोविड सेंटर पर इसलिए ले जाया जा रहा है कि वो बाकी लोगों से अलग रहें, आप किसी और को कोरोना न दें, इसलिए भी आपको कोविड सेंटर पर लेके जाया जा रहा है। वहाँ पे आपको कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जिस तरह से आप घर में रहते हो वैसे ही वहाँ रहना है, लेकिन वहाँ पर आपकी एक केयर है, वहाँ पे एक डॉक्टर है, एक नर्सिंग स्टाफ है जो आपके सामने बनी नहीं हो लेकिन आपके आसपास है। जब भी आप किसी कोविड पेशेंट की तबीयत वहाँ बिगड़ती है तो उसको तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल ले जाने की एक व्यवस्था वहाँ से की हुई है। निस्संदेह जो व्यवस्था हमारे घर पे होती है, जो व्यवस्था हमारे अपने लोग कर सकते हैं, वो शायद वहाँ नहीं है। खासकर कुछ कोविड सेंटर्स पे जो एसी लगे हुए हैं वहाँ पे वो नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे कूलर लगे हुए हैं वो नहीं चल रहे हैं। तो ये एसी और कूलर क्यों नहीं चल रहे हैं, इसके बारे में भी प्रशासन को सोचना होगा कि जब आपने वहाँ व्यवस्था दी है तो उस व्यवस्था का हर किसी को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। बीकानेर में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चलता है। इन तेज़ गर्म हवाओं के बीच उन लोगों को रहना बड़ा मुश्किल है और खासकर उन रोगियों के लिए रहना बड़ा मुश्किल है जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो लोग गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों की एज ज़्यादा है, उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे जाके रहना।
तो एक माहौल, अच्छा माहौल अगर उन लोगों को दिया जाएगा तो सबसे पहले अगर कोई कोविड सेंटर्स पे जाएगा तो उसको संकोच नहीं होगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ से यही वीडियो आते हैं, साहब यहाँ पे सफाई नहीं है, वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है, वहाँ कूलर नहीं चल रहा है, वहाँ एसी नहीं चल रहा है, वहाँ खाना अच्छा नहीं आ रहा है, वहाँ पे चाय अच्छी नहीं आ रही है, वहाँ पे नाश्ता नहीं आ रहा है। तो ये सब स्थितियाँ जो है अगर सुधार दी जाए तो लोगों को कोरोना से ज़्यादा भय जो कोविड सेंटर पर जाने का है वो उनका खत्म होना चाहिए और उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि इस तरह की स्थिति नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को खुद अपनी वीडियो जारी करने चाहिए, कहना चाहिए, फेसबुक पे कहना चाहिए, सोशल मीडिया पे बताना चाहिए कि कोविड सेंटर पे इस तरह की व्यवस्थाएं की हुई हैं और अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है तो क्यों नहीं है तो कहाँ है, ये भी उनको स्पष्ट होना चाहिए। कुछ हेल्पलाइन सेंटर्स जो हैं इस तरह से डेवलप होने चाहिए ताकि वहाँ अंदर बैठा हुआ पेशेंट किसी को अपनी जानकारी दे सके, बता सके कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है और वो उसको सुधार सके, क्योंकि ये पेशेंट है, कैदी नहीं है, प्रिजनर नहीं है कि हम उनको दबा के बैठे हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, अंदर नहीं जा सकते। तो ये एक व्यवस्था वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। दूसरी हालत जो है वो है पीबीएम अस्पताल की। मैं उसके लिए बताना चाहूँगा कि पीबीएम अस्पताल को लेकर भी बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के वीडियोज़ आते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स अंदर नहीं जाते हैं, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ अंदर नहीं जाता, इस तरह की शिकायतें आती हैं। हालांकि जो अभी जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि आज भी डॉक्टर्स, जो नर्सिंग स्टाफ है वो वहाँ पे गए हैं, डॉक्टर्स वहाँ पे गए हैं, पीपीई किट पहन के जब गए वहाँ पे तो जो पेशेंट के साथ में जो लोग थे उन्होंने देखा या पेशेंट ने उनको देखा तो उनको लगा कि सच में उस पीपीई किट के साथ अंदर जाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है उसके साथ अंदर जाना। और चूंकि आप संक्रमित है तो कोई भी व्यक्ति जो अगर अंदर आएगा तो उसको संक्रमित होने का खतरा रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो भी अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन वो दूर रहकर आपकी जितनी हेल्प हो सकता है उतनी करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा संयम और थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर भी मैं चिकित्सा विभाग से कहना चाहूँगा कि कम से कम ये व्यवस्था तो वहाँ होनी ही चाहिए कि एक वरिष्ठ चिकित्सक जो है वो उनसे रेगुलर बात करे। आप अगर डायरेक्ट उनके संपर्क में नहीं आना चाहते हैं तो वहाँ पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर दी जाए, जिसको भी दिक्कत हो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर को अपनी बात कहे। जो भी नर्सिंग स्टाफ अंदर आना चाहे, जो सफाई कर्मचारी अंदर आना चाहे, जो और कोई स्टाफ अंदर आना चाहे, जो डॉक्टर्स अगर अंदर आना चाहे, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो लोग अंदर आना चाहे और उनको आके चेक कर लें। ये भी होता है कि वहाँ जाने के बाद 15-15 घंटे तक जो है वो उसका ऑक्सीजन ही चेक नहीं होता है कि उसका ऑक्सीजन सही है या नहीं है, ये भी शिकायत आ रही। तो क्या इसकी ज़रूरत भी है या नहीं है, तो पेशेंट को बताया जाए कि इसकी ज़रूरत इसको है या नहीं है, उसके बाद उसकी स्थिति को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। वहाँ पे जो नकारात्मकता का एक भाव जो हॉस्पिटल और कोविड सेंटर से निकल के आ रहा है वो दिल दुखाने वाला तो है ही, चिंता करने वाला ये भी है कि अगर किसी और को कोविड पॉजिटिव होता है तो वो व्यक्ति वहाँ जाने से डरेगा। हम कितने लोगों को होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, या तो व्यवस्था कर दी जाए कि आपको होम क्वारंटाइन करना है, आपको घर पे ही रहना है, तो बंदा घर पे रहेगा, बात सुनी जाए उसकी। मेरा सबसे बड़ी जो मैं आग्रह आज इस एपिसोड के माध्यम से करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोविड पेशेंट की बात सुनी जाए, उसको ढंग से तरीके से सुना और समझा जाए। जो स्वस्थ लोग हैं, जो स्वस्थ अधिकारी हैं, उनको शायद उस जो पेशेंट की जो मनोदशा है उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं जीवन के अंतिम दिनों में चल रहा हूँ और मौत मेरे बिल्कुल सामने है। उसको काउंसलिंग की जाए, उसको बताया जाए कि ऐसे हालात नहीं है, इतने लोग ठीक होकर अपने घर चले गए हैं, आप भी ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग पिछले दिनों हमने जिन लोगों को वहाँ पे देखा था, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे से अपने खुद का उन्होंने एक माहौल बना रखा था, वो लोग भी ठीक होकर अपने घर आ गए हैं। तो जो लोग अपने घर आ गए हैं उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। एक पॉजिटिविटी जो है, एक सकारात्मकता का जो माहौल है उन पेशेंट्स के सामने लाना चाहिए। मैं आज बहुत ज़्यादा चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि मेरे एक मित्र जो है वो कोविड पॉजिटिव आए और उसके बाद मेरे को उसकी चिंता है, वो खुद गंभीर बीमारी से त्रस्त है। और उसके बाद सुबह से हमने जो अधिकारियों को फ़ोन करना, ये करना, वो किया, तो बाद में ये कहा कि साहब इसको उठा के आईसीयू में डाल दीजिए आप। ये परेशानियां हैं। मैं अधिकारियों से और चिकित्सकों से खास तौर से कहना चाहूँगा कि वो उनको समझने की कोशिश करें, उनको देखने की कोशिश करें, उनसे बात करें। अगर आपके पास जाने का वक्त नहीं है या आप अंदर जा नहीं सकते हैं, आपके पास सुविधा नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल आप सुरक्षित रहिए, लेकिन उस पेशेंट से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, क्योंकि वो बहुत गंभीर बीमारी से त्रस्त लोग हैं। कोविड कोई हल्की बीमारी नहीं है, और कोविड के साथ फिर कोई और ज़्यादा गंभीर बीमारी से त्रस्त हो तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। मैं
दोनों तरफ के जो लोग हैं, एक तरफ जो चिकित्सक हैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ और उनके काम को मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं, खुद को हिफाजत में रखते हुए जितना संभव हो सकता है उतना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रोगी है उनकी भी थोड़ी सी मनोदशा इन चिकित्सकों को समझनी होगी, दोनों के बीच में एक समन्वय बिठाना होगा और इस काम में सबसे आगे प्रशासन को आना होगा। जो एक बात बताई गई कि जो गेस्ट हाउस है जहाँ पे लिए हुए हैं वहाँ पे एसी और कूलर इसलिए बंद है क्योंकि पेमेंट को लेकर कोई समस्या है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो वहाँ पे पेशेंट्स हैं उनके लिए व्यवस्था कर दीजिए, उनसे आपको इनको पेमेंट लीजिए, भुगतान लीजिए, वो देने के लिए तैयार हैं। जो सक्षम है वो देगा, जो नहीं होगा वो नहीं दे पाएगा। आप आम जनता से कहिए, आम जनता उसके लिए कुछ करेगी। और मेरे ख्याल से अगर कोई बिजली के पेमेंट की बात है तो इस प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री है वो भी बीकानेर से आते हैं, उनके सामने भी इस मामले को रखा जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि मेरे को नहीं लगता कि किसी कंपनी ने, बिजली कंपनी जो इन्होंने कोई उनको कहा होगा, कोई बिजली काटी नहीं गई है वहाँ पे। बिलिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो उसके ऊपर कोई बाद में बात हो सकती है। फिलहाल इन पेशेंट्स की ज़िंदगी को बचाया जाए, इनको संतुष्ट रखा जाए। मेरी इस बात से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को और ज़्यादा आप आगे भेजें, लोगों को शेयर करें इसको, ताकि एक सकारात्मकता का माहौल जो है वो हम पेशेंट्स के लिए और उन जो कोरोना योद्धा जो हैं उनके लिए रख सकें, दोनों के बीच में एक अच्छा माहौल रहे। धन्यवाद। जय हिंद।